सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में स्थित साधु सेवा धाम आगम के पथ पर चलने वाले ऐसे दिगंबर जैन मुनिराज, आरिका माता जी व अन्य त्यागी व्रतियों के विश्राम एवं आहार की पूर्ण व्यवस्था कर रहा है, जो अत्यंत वृद्ध अवस्था में है या रोग ग्रस्त है। आप भी इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और पुण्य के भागीदार बने। एक दिन के चौके की राशि मात्र 2100 रूपए। 10 साल की पात्रता, जिसमें आपके नाम से साल में 2 बार चौका लगेगा, जिसकी राशि मात्र 11,000 रूपए है। आजीवन साल में 2 बार आपके नाम से चौका लगेगा तथा आपका नाम शिलापट पर लिखा जाएगा। राशि मात्र 25,000 रूपए है। 1 माह की पूजन राशि मात्र 3100 रूपए। दान जमा करने हेतु खाता विवरण भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच, लखनऊ। खाता संख्या 0645010029,154। IFSC कोड BARBO LUCKNO। संपर्क सूत्र 9452017984 7007783995। प्राचीन मुनियों की ये प्रतिनिधि स्वरूप वर्तमान में दिगंबर साधु ये मयूर पिच्छिका को ग्रहण करते हैं। आगम में गृद्ध पिच्छिका भी आए हैं। पूज्यवर आचार्य उमा स्वामी जी महाराज के लिए गृद्ध पिच्छाचार्य भी कहा गया है। लेकिन गिद्ध की पिच्छी जो होती है वो देखने में सुंदर नहीं लगती, ये मयूर पिच्छी से भी ज़्यादा कोमल होती है। लेकिन मयूर पिच्छी के कुछ गुण ऐसे हैं जिनके कारण से सुंदरता भी है और उसमें धूल आदि के कण एब्जॉर्ब यानी कि वो एब्जॉर्ब नहीं करती। इस कारण से मयूर पिच्छी को वर्तमान में साधु धारण करते हैं। जिन जिन लोगों ने पिच्छी का विमोचन किया है वह भी अपने आप के लिए बहुत सौभाग्यशाली हैं कि कम से कम दिगंबर साधु 1 वर्ष तक ये पिच्छियों को अपने हाथ में लेंगे तो आपके माध्यम से इसका विमोचन हुआ है। आप लोगों ने विमोचन तो किया है, हम तो आप विमोचन करने वालों के लिए कोई ऐसा विशेष नियम नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक नियम जरूर आपसे कहेंगे कि आपने ये दिगंबर साधु की पिच्छिका का विमोचन किया है। बस इस पिच्छिका का लाज रखे रहना और दिगंबर धर्म में ही शादी करना, जैन धर्म में ही शादी करना, अन्यत्र आप कहीं भी शादी ना करें। ये आपके लिए मात्र एक नियम है। क्यों? क्योंकि ये दिगंबर साधु की पिच्छिका आपने विमोचन किया है। कभी भी ऐसा कार्य ना करना जिससे हमारा देश, जिससे हमारा कुल, जिससे हमारा धर्म कलंकित हो, जिससे हमारा परिवार कलंकित हो, ऐसा कोई कार्य नहीं करना। इसके अलावा हम आपसे और कोई भी अपेक्षा नहीं रखते हैं। जिन लोगों ने पिच्छी को देने का सौभाग्य प्राप्त किया है, बहुत सारे लोगों की भावनाएं थी कि पिच्छी हमको मिल जाए, लेकिन पिच्छी तो सबको नहीं मिल सकती। लेकिन जिनने भावनाएं व्यक्त की थी उन लोगों ने भी बहुत साथी से पुण्य का अर्जन किया है कि दिगंबर साधु के हाथ में 1 वर्ष तक पिच्छी रहेगी और जितने जीवों की रक्षा होगी वो सारा का सारा पुण्य इन पिच्छी देने वालों के लिए लगेगा। उनका भी बहुत बड़ा पुण्य है। इसलिए आप भी ऐसा कोई कार्य नहीं करना। जो भी जितने भी देने और लेने वाले हैं वो तो महाराज लोगों को पता रहता है कि आपके क्या नियम हैं, वो मन से बताने की आवश्यकता भी नहीं रहती, वो बताना भी उचित नहीं रहता। ये तो साधु का और श्रावक का अपना अंडरस्टैंडिंग रहती है कि आपने कैसे क्या नियम लिए हैं। लेकिन एक नियम जरूर हम आपसे कहेंगे कि सामूहिक रात्रि भोज ना करें, रात्रि भोजन ना करें। दूसरा है प्रतिदिन भगवान की पूजन और अभिषेक आप लोग नियमित करें, क्योंकि आपने दिगंबर साधु की पिच्छी लिए, आप एक कदम मोक्ष के लिए आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए ये कार्य आप जरूर करें। इसके अलावा जो भी आपने साधना रूपी जो भी आपने नियम लिए हैं वो साधु और आपकी अपनी व्यवस्था है। इसमें श्रावक के लिए हस्तक्षेप करने की आवश्यकता भी नहीं है। बहुत सारे लोगों के मेंटलिटी ऐसी रहती है, ऐसी मानसिकता बन गई है कि दिगंबर साधु को जिसने पिच्छी ली है उसका आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत हो गया।
मैं तो कहता हूं अगर आप लोग सौदार संतोष व्रत का भी पालन कर लो तो ये बहुत बड़ी बात है। हम आजीवन व्रत अगर आप लेना चाहते हैं, आपकी स्वेच्छा है, उसके लिए हम तो मना नहीं कर सकते। पाप से अगर आप छूटना चाहते हैं, लेकिन दबाव में अगर आप लोग आके और भावनाओं में आके आप आजीवन व्रत को लेकर और यद्वा तद्वा आचरण करते हैं तो ये उचित नहीं है। इसलिए आपके लिए जो भी आपकी साधु से आपने जो साधना रूपी की है, और ऐसे सामूहिक कार्य के लिए आप लोग ना करें जो आपके लिए नोक निंदनीय कार्य होता है। लोग कहेंगे देखो ये महाराज की पिछी लिए ये क्या कर रहा है, बस उसका थोड़ा ध्यान रखना। महाराज की पिछी का लाज रखना, ध्यान रखना। कर्जदार जो होता है आपके घर में नोट मांगने के लिए आता है, कर्जदार नोट मांगने के लिए आता है और नेता वोट मांगने के लिए आता है। कर्जदार नोट मांगने के लिए आता है और नेता वोट मांगने के लिए आता है। अरे दिगंबर साधु तुम्हारे अंदर ना नोट मांगने के लिए आता है और ना वोट मांगने के लिए आता है। दिगंबर साधु तो तुम्हारे पास में आता है अपने खोट मांगने के लिए आता है और खोट लेकर तुम्हारे लिए संयम का उपकरण पिछी दे देता है। आपके अंदर की जो खोट है, आपके अंदर की जो गलत धारणा है, बस उस पिछी के माध्यम से जिनके घरों में पिछी जा रही है उनके घरों में परिणाम इतने निर्मल रहना चाहिए, इतने खुशी खुशी उस घर में उत्साह होना चाहिए कि देखो जिस दिन से हमारे घर में पिछी आई है हमारे घर के तो क्या हो गए, आनंद आ गया। धन से आनंद नहीं है। अरे व्यक्ति ने अपने जीवन में अगर धर्म को स्वीकार कर लिया तो धर्म से बड़ा आनंद तो इस संसार में कोई आ ही नहीं सकता। धन जो होता है वो तुम्हारे लिए उदर पूर्ति का साधन तो हो सकता है, लेकिन तुम्हारे लिए उद्धार करने वाला नहीं हो सकता। अगर उद्धार करने वाला अगर कोई है तो तुम्हारे लिए मात्र एक है धर्म। हमारे बस इतना ही है कि आनंद धाम के लिए जो जो लोगों ने बहुत कार्य किए, पूज्य महाराज श्री ने आप लोगों के लिए बहुत अच्छी तरीके से बता दिया है। ऐसा नहीं कि हम लोगों के जाने के बाद आप लोग सुस्त हो जाएं, क्योंकि हमेशा यही होता है कि सामने रहते हैं तो अलग स्थिति रहती है और जब चले जाते हैं तो अलग स्थिति रहती है। अगर तुम पूज्य गुरुदेव के स्वप्न को साकार करना चाहते हो, पूज्य गुरुदेव को सच्चे मन से मानना चाहते हो, तो ध्यान रखना पूज्य गुरुदेव मात्र इस देह से हमारे साथ नहीं है, लेकिन हमारे कण कण में, हमारे श्वास श्वास में, हमारे रग रग में आचार्य गुरुदेव विराजमान है। आनंद धाम की वो कण कण की माटी में आचार्य गुरुदेव विराजमान है। इसलिए ध्यान रखना, आनंद धाम का काम जितना अच्छे से चल रहा था हमारे जाने के बाद उससे डबल स्पीड से काम होना चाहिए। हम निर्माण समिति से एक आग्रह करना चाहते हैं, कुछ भी हो जाए, कोई पैसा दे नहीं दे, लेकिन हम अपने जेब से लगाएंगे। बड़े बड़े दानदातारों से भी हम कहना चाहते हैं कि आप लोगों ने जो बहुत बड़ी बड़ी इतना आपने साहस किया है, आपने इतना पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया है, उसके लिए अब छोटे छोटे लोगों ने तो बहुत अच्छे तरीके से दान दिया है और वो देंगे भी, लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं कि आपकी राशि का आवश्यकता है। अगर एक एक दानदाता अगर एक एक महीने में ठेकेदार का अगर एक एक महीने का पेमेंट भी अगर करता है तो हमारा आनंद नाम बहुत जल्दी अच्छे से बन जाएगा। आप तो मैं कह रहा हूं एक एक महीने के नियम ले लो कि एक महीने का गाड़ी का पूरा जो खर्च आएगा वो मैं दूंगा, एक महीने का मैं दूंगा, अपने आप आनंद धाम बन जाएगा। और आनंद धाम तो बनेगा, हमने भी कहा था और पहले भी आपसे कहा था, पूरी समाज यहाँ बैठी है, अगर आपकी शक्ति नहीं है तो अभी भी आपसे कह रहे हैं कि आप कह दो महाराज जी हमारी शक्ति नहीं है, हम आनंद धाम नहीं बना सकते। अरे देवता ऊपर से आके तुम्हारा आनंद धाम बनाएंगे, लेकिन आनंद धाम तो बनेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पूज्य गुरुदेव का स्वप्न था। और सही पुत्र का एक लक्षण होता है कि पिता के जाने के बाद वो अपने अधूरे प्रकल्प को पूर्ण करे, वो सही ओरिजिनल पुत्र होता है, बाकी के सारे डुप्लीकेट होते हैं। ध्यान रखना, पूज्य गुरुदेव के जाने के बाद आज स्थिति आप लोग देख रहे हो, सब लोग अपना अपना करने लगे, अपना अपना मानने लगे। अरे माइक से पूज्य गुरुदेव की जय जयकार बोलने से जय जयकार नहीं होगी। अरे जय जयकार करने के लिए 200-500 रुपए के लोगों को बुलाकर हम जय जयकार भी करा सकते हैं। अगर वाकई में कोई सही पुत्र है पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज का, तो पूज्य आचार्य गुरुदेव के जो अधूरे प्रकल्प हैं उनको पूर्ण करने में अपना सहयोग दीजिए। आज खुरई की समाज से मैं कहना चाहता हूं, जब भी आपकी दान देने की भावना हो, खुरई से 1 रुपया बाहर नहीं जाना चाहिए। आज आपको वचन देना पड़ेगी, आज ये संयम उपकरण के दिन। महाराज कुछ भी हो जाए, हमारा 1 रुपया भी जो रहेगा, जो बड़ी राशि रहेगी, छोटी मोटी की तो बात नहीं कर रहे,
आपके लिए कहीं जाना है, शांति यात्रा कराना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम कहीं कोई बड़े प्रकल्प के लिए हम कहीं कोई ट्रस्टी नहीं बनेंगे। ये आपसे मैं खुले मन से कह रहा हूं, अगर आप पूज्य आचार्य गुरुदेव का आप प्रकल्प पूर्ण करना चाहते हो तो थोड़े से मंच माला माइक के चक्कर में आप लोग आ जाते हो और बहक जाते हो और अपनी चंचला लक्ष्मी को देते हो। आप ध्यान रखना, अगर आपका 1 रुपया भी अगर बाहर जाता है तो हमारे पूज्य गुरुदेव की भावनाओं को हमने क्या कर दिया, हम बाहर भेज दिया। पूरी खुराई समाज से कहना चाहता हूं, बहुत आग्रह करना चाहता हूं, ऐसा नहीं समझना कि हम यहां से चले जाएंगे दोबारा नहीं आएंगे। ध्यान रखना खुराई वालों, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, ध्यान रखना। हाँ, 2 तरीके से रहता है, तो आप किसी तरह समझ लेना, जो आप जानो आपका काम जाने। वैसे भी नहीं छोड़ेंगे और तुमने अगर गड़बड़ करी तो वैसे भी नहीं छोड़ेंगे, ध्यान रखना। हमारे संघ में आचार्य कुंद परंपरा को मानने वाले भी हैं और कुंद आचार्य की तरह चर्या करने वाले भी हैं। तो हमारे संघ में आचार्य समंतभद्र महाराज की तरह भी मिथ्यात्व को दूर करने वाले ही हैं। हम कुंद भगवान को तो आचरण में अभी नहीं उतार पा रहे हैं, लेकिन हमारे पूज्यवर आचार्य समंतभद्र महाराज के लिए हम एक एक कण कण से हम फॉलो कर रहे हैं। कि ध्यान रखना, अगर तुमने गड़बड़ की, आनंद धाम वाले चाहे निर्माण समिति हो, ध्यान रखना, कोई भी हो, कैसी भी हो, नहीं महाराज, हम वचन देते हैं हमारा जो भी सहयोग रहेगा वो पूरा का पूरा सहयोग आनंद धाम के लिए रहेगा। आज इन माताओं ने एक इतिहास रचा है खुराई के अंदर कि अगर सबसे बड़ा अगर गुप्त दान दिया है तो इन मातृ शक्ति ने गुप्त दान दिया है। पूरे भारत लोग के लोग खुराई की मातृ शक्ति से आप लोगों के लिए शिक्षा लेना चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से। सही कह रहा हूं, दीपावली वाले दिन और कहा था, पूज्य गुरुदेव के साथ में मात्र 2.5 वर्ष रहे और 2.5 वर्ष के बाद अन्यत्र चातुर्मास किए। और चातुर्मास करने के बाद इन 13 चातुर्मास में अगर सबसे अच्छा चातुर्मास और सबसे अच्छी समाज लगी है तो वो है हमारे लिए खुराई की समाज है, जो हमारे पूज्य गुरुदेव के लिए हर प्रकल्प के लिए पूर्ण करने के लिए तैयार है। और हम भी आपको वचन देते हैं कि पूज्य आचार्य गुरुदेव के हर प्रकल्प पूर्ण करने के लिए अगर हमारी श्वास हमारा अगर एक एक बूंद भी अगर पूज्य गुरुदेव के प्रकल्प के लिए पूर्ण करने के लिए लग जाता है तो हम वो भी समर्पित करने के लिए तैयार हैं। आपसे भी मैं वचन लेता हूं कि आपको भी पूज्य गुरुदेव का प्रकल्प पूर्ण करना है आपके। आज हमारे संघ में बहुत बड़े बड़े साधु हैं, अगर चाहें तो 2 मिनट लगे, लेकिन किसी को कोई चिंता नहीं है पूज्य गुरुदेव के प्रकल्प की। अरे पूज्य गुरुदेव थे तो गुरुदेव के बिना पत्ता नहीं हिलता था, लेकिन आज हमारे पूज्य गुरुदेव नहीं है तो आप लोग देख रहे हो क्या हो रहा है। हमको इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ध्यान रखना, हम छोटे छोटे महाराज हैं, अभी हम जीवित हैं और हमारे पूज्य गुरुदेव के प्रकल्प के लिए हम पूरे के पूरे हमारी निष्ठा और शक्ति के साथ हम लोग अपने कर्तव्य के साथ में हम रहेंगे। कुछ भी हो जाए हम पूर्ण करके रहेंगे, कोई बात नहीं। अगर आपका सहयोग रहेगा, पूरे भारत देश की जनता का सहयोग रहेगा। प्रशांत जी आए थे मुंबई वाले, आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रशांत जी आए, खुराई के लिए कुछ नहीं किया। अभी हम कुछ नहीं कहेंगे उस विषय में, लेकिन उन्होंने दोनों मुनि महाराज से एक ही बात कही कि महाराज जी, जो आचार्य विद्यासागर जी महाराज की आज्ञा में है, जो पूज्यवर आचार्य समय सागर जी महाराज की आज्ञा में है, उनके प्रकल्पों के लिए पूरे के पूरे तत्परता से है। मैं बस उसी संघों में जाकर और अपनी पूरा का पूरा धन जो है उसी के लिए समर्पित करूंगा। जैसा आचार्य श्री बोलेंगे वैसा मैं कार्य करूंगा। हैं दानदाता हमारे यहाँ, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। इसलिए मैंने पहले ही आपसे कह दिया कि आनंद नाम तो बनेगा, कुछ भी हो जाए कैसे भी हो। आप लोगों ने देख लिया, सभी लोग सोच रहे थे कि दोनों महाराज जी बहुत हल्के हैं, बहुत छोटे हैं। वाकई में हम तो बहुत छोटे हैं और बड़े बड़े साधु पूज्य गुरुदेव की चरणों की धूल भी नहीं है। लेकिन बस हमारे भाव तो यही हैं, जब भी हम सोते हैं, जब भी हम उठते हैं, जब भी हम जागते हैं, तो मात्र हमारे अंदर एक ही भावना होती है, अपनी आवश्यक पूर्ण करने के बाद एक ही भावना होती है कि हमारे पूज्य गुरुदेव के जो अधूरे स्वप्न हैं, जो प्रकल्प हैं, हम लोग पूर्ण करें। और हम लोग निस्वार्थ भाव से भावनाएं भाते हैं और निस्वार्थ भाव से भाई हुई भावना जो होती है कभी असफल नहीं होते। हम लोग कभी निष्फल नहीं रहेंगे, वो हमारे लिए फल जरूर प्राप्त हो रहा है और हो भी रहा है। सबसे अद्भुत और अच्छा चातुर्मास खुराई के अंदर रहा। बहुत सारे लोगों के मन में रहा कि खुराई में बहुत माहौल बिगड़ा हुआ है, खुराई में बहुत गड़बड़ हो रहा है।
तो मैंने एक दिन पूर्व कह दिया था, बोलने से आवश्यकता नहीं है। अरे सूरज के लिए, उल्लू के लिए सूरज नहीं दिखता, उसके लिए उल्लू के लिए सूरज नहीं दिखता। अरे खुरई का माहौल देखना चाहते हो तो आनंद धाम जाकर देख लो कि आनंद धाम का कितना मंदिर का कार्य हो रहा है। अगर माहौल खराब होता तुम्हारे दान दाता इतनी बड़ी राशि में दान नहीं देते। आज चातुर्मास समिति ने जो हिसाब प्रस्तुत किया है, आज इस चातुर्मास समिति ने जो मेहनत की है, युवाओं ने तैयार नहीं थे। बड़े परिवार के लोग हैं, ये लड़के सारे बड़े परिवार के हैं। ये कहते हैं समाज के पचड़ों में नहीं पढ़ना चाहते। महाराज आप तो पैसा ले लो हमसे जितना लेना हो। हमने कहा नहीं, अब ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। कौन क्या कर रहा है सब जानते हैं, लेकिन जो भी हो रहा है वो पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री आचार्य विद्यासागर जी महाराज जो हमारे ऊपर बैठकर देख रहे हैं। और जबलपुर से आज सुना है, महाराज जी ने बताया है कि पूज्य गुरुदेव का आज मंगल विहार बरगी की तरफ संभवतः हो गया है। वो ये जानते हैं कि ये क्या हो रहा है, कौन कर रहा है। करने वाले तो वही हैं, मात्र हम लोग तो निमित्त मात्र होते हैं। फिर भी निमित्त की भी बहुत बड़ी एक भूमिका रहती है। बस समय इतना ही है। बोलो महावीर भगवान की। चलेगा भाई और बहनों, अब दम थाम के बैठिएगा बस कुछ मिनट और। ऋषि जल्दी जल्दी सुनो, एक चीज और, एक चीज और अभी सुनो। हमारी पीछे देख के जाइए भैया, ऐसा ना करो तुम, फिर हम कहेंगे पक्षपात करो। निष्काम सागर जी ने कही थी कि महाराज जी ने कही करदनी तो करदनी आ गई। अब हम कहेंगे यार हमारे साथ पक्षपात नहीं करियो तुम। और ध्यान रखियो, हमारे साथ पक्षपात करो तो हमारी तीसरी आंख खुल जाए तो दुनिया है मालूम है। अगर हमारी तीसरी आंख खुलती है तो दुनिया को मालूम है क्या होता है। इसलिए ध्यान रखना, अगर कोई यहाँ से बिना पीछे देखे गए हमारी तो घर पहुंच पाए नहीं पहुंच पाए हम नहीं जाने भैया। समझ में आ रही है। दूसरी बात, जो भी अभी चातुर्मास समिति ने हिसाब प्रस्तुत किया उसमें ये चातुर्मास का ही पूरा का पूरा रहा कि जो मूर्तियां जितनी आई, यानी कि 94 जो मूर्तियां आई, 94 मूर्तियां भी चातुर्मास की उपलब्धि है। जितना सोना चांदी जो भी आया वो चातुर्मास की उपलब्धि है। जो भी इतने कार्यक्रम हुए वो सारे के सारे कार्यक्रम रहे, लेकिन निर्माण समिति अलग हिसाब किताब था और चातुर्मास का अलग था। लेकिन जो अभी हम निर्माण समिति से कहना चाहते हैं कि तुम उन पैसा पे नियत मत लगाइयो। वो पैसा हमारा है, ध्यान रखना, हमारी मेहनत है, हमारी कमाई है। उस पैसा पे नजर मत लगाना, पहले काम करो। और अगर हमने तुमको वो पैसा दिला दिया यहाँ से तो तुम हमारे पास आओगे नहीं, यही पक्की बात है। और चातुर्मास समिति सुन लेना, निर्माण समिति ने आपको नहीं बनाया, आपको बनाया हम दोनों महाराज ने। और हमारे बिना पूछे 1 रुपया अगर सेटिंग कर ली तुमने, गड़बड़ काम हुई है, ध्यान रखना। तो इसलिए जब हम पैसा देंगे नहीं तो तुम बार बार हमारे पास में आओगे। और ये पैसा दे देंगे तो चातुर्मास समिति भी सो जाएगी और निर्माण समिति भी। इसलिए कहा पूज्य गुरुदेव, आप कहते हैं ना महाराज जी भूल मत जाना, भूल मत जाना। तो पूज्य गुरुदेव ने हमसे एक बहुत अच्छी बात कही थी। आचार्य जी ने कहा था कि इन श्रावक को कभी याद मत रखना। इस श्रावक को अगर याद रखा तो तुम गए, और श्रावक तुम्हें भूल गओ तो श्रावक गओ। इसलिए हम ऐसा काम करेंगे, हम याद रखेंगे नहीं और तुम्हें भूलने नहीं देंगे हम, पक्की बात है। ठीक है ना। घाव तो ऐसा दे के जाओ, ऐसा दे के जाओ, ऐसा दे के जाओ कि जो कभी भर ना सके। इसलिए पैसे संबंधित आपको हिसाब किताब दे दिया। बड़कुल जी अपनों बच्चों को ब्याह कर लो, उसके बाद कमर कस लो। और आपसे कह दिया आप लोग ये योजना बना सकते हो, जो विवाहों में जितना खर्च करेंगे उसका 10% हम आनंद धाम के लिए देंगे। जितना हम पाप के लिए खर्च कर रहे हैं उतना हमारे लिए धर्म के खर्च में खर्च करना है। और नहीं तो 100 रुपया में ब्याह कर लो, हम पैसा ना मांगे तुमसे, कोई दिक्कत नहीं। महावीर भगवान की जय। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।